हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9। आपने देखा फर्स्ट टू लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस किए लाइंस, एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कुछ थ्योरम्स, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं, और स्टेप्स को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा किसका सहारा लेते हैं, इसके लिए अप्रोप्रिएट रीजन देते हैं, कारण बताते हैं। उसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखें किस तरह से इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम मेन एक्सरसाइज में आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6.1, जिसके अंतर्गत आपके बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। हमारा उद्देश्य आपको बिल्कुल रटवाना नहीं है। हम सवाल को लेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, इसके कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे, गिवन कंडीशन दिखाएंगे, और आपके जो प्रूफ के मटेरियल हैं किस तरह से प्रूफ किया जाता है वो प्रूफ करके दिखा देंगे। यानी 80%, 50% हम काम कर देंगे और 50% आपको करके सीखना है, क्योंकि सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। आप नहीं सीखेंगे कोई फायदा नहीं है। हमारी पूरी आवाज़ मिलेगी कि क्या करना है, आप उसको सुन करके समझ करके उसको अपनी स्टेज में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कहने का मतलब है कि हम हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट सप्लाई करते चले जाएंगे और हिंट हमारा 50% होगा। ठीक है, तो चलिए चलते एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखने के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन लिखेंगे भी नहीं, आपका टेक्स्ट बुक है क्लास 9 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक के 6.1 एक्सरसाइज को देखिए और साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है इन फिगर 6.13, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर बात करते हैं। फिगर बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखिए। फिगर ड्रॉ कर दीजिए आप। ए ओ बी, ए ओ और बी। दूसरा लाइन है सी ओ डी, सी ओ डी, यस, सी ओ डी। एक सी कर लीजिए, ओ कर लीजिए और डी कर लीजिए, सी ओ डी। अब तीसरा लाइन हमारा है वो है ओ ई, ओ ई, ओ से लेकर के इस तरह चला है ओ ई, इसका नाम है ओ ई। अब कुछ नहीं कहा गया, चलिए आगे फिर देखते क्या लिखा है। कह रहा है कि 6.13 फिगर में लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर, ध्यान रखिए। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, लिख दीजिए। गिवन, गिवन बहुत जरूरी है। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। फाइंड, फाइंड आपको क्या करना है, देखिए। फाइंड एंगल बी ओ ई and reflects एंगल COE, ये आपको दिखाना है। ये दो पर फोकस आपको डालना है। लेकिन पहले जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन पर चलिए और सारा कंसंट्रेशन आपका इस पर होना चाहिए। हर काम के पीछे ये आपका ध्यान रहना चाहिए, आपके मानस पटल में, आपके मस्तिष्क में ये हमेशा बैठना चाहिए। ये पहला मंत्र है, क्योंकि बैठा रहेगा तुरंत आप रिजल्ट को निकाल देंगे। यस, आ गया, हमको मिल गया। तो पहले तो बीओई को लोकेट कीजिए, है कहां पर भाई? तो बीओई आपका है, बीओई यहां पर है, तो इसको हम लोग लोकेट कर दिए। चलिए लोकेट कर दिए। हमको निकालना है, बेहतर है जब निकालना है तो क्यों ना इसको हम एक्स लिख दें। हमको एक्स निकालना है, चूंकि अलजेब्रिक कोडिंग में बहुत सुविधा होती है काम करने के लिए, बार बार बड़े बड़े लेटर लिखने ही होते हैं। एक्स कर दिया। और रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल, यानी सीओई का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा बनेगा? ये पूरा एंगल बन जाएगा। सीओई का रिफ्लेक्स एंगल होगा आपका पूरा, यानी 360 से उस एंगल को हटा दीजिए और आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा। सीओई का रिफ्लेक्स क्या होगा? जो इसका अपोजिट है
यानी COE का अपोजिट, यानी 360 से इसको माइनस कर लेंगे तो आप लिख दीजिए रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। जैसा आपने देखा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, रिफ्लेक्स एंगल होता है सच एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। तो 360 से कम कर दिए हम, COE हटा दिए, 30 का रिफ्लेक्स हो जाएगा नीचे वाला एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स कहा जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्स। तो समझ गए, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क है, जो एक्स्ट्रा वर्क है इसको आप ध्यान रखिए। यानी हमको COE भी निकालना है, चलिए इसको भी नाम दे देते हैं, इसका नाम हम Y कर दिए COE को। यानी फोकस एरिया क्या हमारा हुआ COE और यानी X और Y हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि AOC और BOE का सम 70 है। अब AOC लोकेट कीजिए, AOC हमारे यहाँ पर है और BOE कहाँ है, तो BOE यहाँ पर है। AOC में कुछ कोडिंग नहीं है लेकिन BOE में कोडिंग कर दी X। X हमारा निकल रहा है यदि हमारा COA मालूम हो जाए, तो ये ध्यान रखिए आप। अब आप चलिए क्या है, BOD 40 दिया हुआ है। देखिए किस तरह सोचते हैं, हमें पहले सोचना जरूरी है, पहले सोच को इकट्ठा कीजिए और तब उसको पेपर में लेकर आइए। BOD कितना है 40, BOD कहाँ है भाई, तो BOD आपका यहाँ, BOD आपका यहाँ, ये आपका 40 हो गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि BOD और COA दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो जो COA हमारी समस्या थी वो निकल गया। ठीक है, COA हमारी समस्या थी, निकल गया। तो आप कर सकते हैं। अब चलिए अब काम शुरू कीजिए। ये सब सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है, सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन के अंतर्गत ही है। इसको सॉल्यूशन को यहाँ लिख करके आप सॉल्यूशन को आप वही लिख दीजिए सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के रास्ते पर हम चल पड़े हैं सॉल्यूशन। तो आप चलिए क्या कहेंगे कि हियर एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD क्या हुआ 40, क्योंकि BOD 40 है, क्या रीजन हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, pair of vertical opposite angles, if two pair of lines intersect each other at a point, then pair of vertical opposite angles are equal. तो COA is equal to BOD is 40 डिग्री, यानी हमारा COA निकल गया। Therefore एंगल COA is equal to 40 प्लस BOE, चलिए इसको ले लेते हैं, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको BOE पर फोकस डालना था, BOE में फोकस डालना था तो निकल गया। यहां सिंस कीजिए, सिंस, देयरफॉर एंगल COA कितना है भाई 40, यस 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। Therefore, angle BOE is equal to 70 minus 40. Simple mathematics है। 70 minus 40 is 30. इस तरह से एंगल BOE is equal to 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। एक पार्ट निकल गया आपका BOE, क्योंकि आपका एक BOE भी चालू करना था, कर लिया आपने। अब आप चलिए रिफ्लेक्स COE कर लीजिए। रिफ्लेक्स COE के लिए देखिए क्या इकट्ठा करना आपको है, आपको एंगल COE निकालना है। तो COE किसके बराबर है, अब फिर यहां देखिए COE आपका यहां पर है COE, ठीक है। कैसे निकलेगा COE, क्योंकि CD एक लाइन है, CD हमारा क्या है, एक लाइन है। लिखिए सिंस CD इज ए लाइन देयरफॉर Y प्लस X प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ध्यान रखिए, सीधा कर दिया लीनियर पेयर एंगल। CD एक लाइन है, क्लियर। चलिए तो आपका क्या क्या दिया हुआ है, Y आपको मालूम है क्या, Y आपको COE मालूम करना है, तो Y लिखिए। X मालूम है क्या, तो X आपका क्या है
BOE है तो BOE x है, क्या है x, यानी 30 डिग्री, यहाँ 30 लगा दीजिए, ये कर दीजिए 40, ये आपका हो गया 180, यानी कुल मिलाकर के y हो गया 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110, y है 110 आ गया। अब जब y 110 आ गया, देयरफॉर रिफ्लेक्स y इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 0, 6 और 1 5 माइनस 3 और 1 2, 250 डिग्री, 250, 0 6 में से गया 5 और 3 में से गया 250 डिग्री हो गए, 250 हो गए। अब आप सारे फैक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके चेक कर लीजिए जो आपका आंसर आया सही है कि नहीं है। तो आपका क्या क्या आंसर आया, पहले देखिए y कितना आ गया भाई, तो y हमारा आ गया 250, ये आपका होगा 250, ठीक है। चलिए देख चेक कर लेंगे हम। x कितना आया आपका, तो x आपका 30 आ गया, 30। फिर क्या है 40, तो 250, जस्ट ए मिनट, अच्छा रिफ्लेक्स y है, सॉरी रिफ्लेक्स y है, तो y कितना हमारा है 110 है, 110 सॉरी 110, तो आपका हो 110 और 30 140, 140 और 40 के 180, 180 आपका है लाइन है। तो इस तरह से हम लोग सारा काम कर चुके। अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख करके पढ़ते चलिए। आपको हिंट की बारे में बात किए थे, तो हिंट ही नहीं बल्कि पूरी सोल्यूशन हो गई, आपको पहले कोडिंग करके अपना काम कर लिया। तो इस तरह से भी करके आप आंसर दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं करने का है, बिल्कुल पूरी तरह से 100% सोल्यूशन दे दी। हम प्रयास किए थे आपको हिंट देने के, लेकिन संभव नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ एक टिपिकल पॉइंट्स क्या आ गया था, रिफ्लेक्स आपको समझाना बहुत जरूरी था। BOE के बारे में भी क्लियर करना था आपको। तो इस तरह से हमारा जो फैक्ट है वो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि क्वेश्चन नए होंगे उसको पूरी तरह सोल्यूशन करेंगे, यदि क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा उसको हम हिंट देके निकलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जिस तरह से हम ज्योमेट्री में सोच दिखा रहे हैं आपके सामने में, उसी सोच से आपको आगे बढ़ना है। कभी भी आप ज्योमेट्री में आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, आप हमेशा अपने आप को फील करेंगे कि नहीं हम अब कर रहे हैं। पहले हमको डर लगता था, अब हमको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपको मैथमेटिक्स के डर से दूर करना है। अक्सर लोग मैथमेटिक्स सीख नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको देखकर डर लगता है। हम उस डर को दूर करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर में ऐसी चेतना जग जाए ताकि आपका डर दूर हो जाए। और जिस दिन आपका डर दूर हो गया, जिस दिन आप समझ गए कि मैथमेटिक्स बनता कैसे है, उस दिन समझिए कि आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 2 ये क्या कह रहा है, देखिए इन फिगर 6.14 एक फिगर है। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमेशा फिगर को आप ध्यान दीजिए, x है और y है, दूसरा है एक और लाइन m और n। चलिए एक लाइन और हमारे पास है m और n, m n क्या कर रहा है, दोनों मिल रहा है ऊपर, जैसे हम देख रहे हैं उस हिसाब करते चले जा रहा है। फिर आपका एक PO है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, POY, यहाँ ये 90 का सिंबल दिया हुआ है। चलिए ये 90 का सिंबल है, ध्यान रखिए। उसके बाद में एडजेसेंट है, ये आपका A दे दिया है, ये आपका B दे दिया है, ये आपका नीचे वाले C दे दिया है, और यहाँ कुछ नहीं है। अब चलिए हमको क्या करना है, देखिए पहले तीन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट टू, XY और MN जो है ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। If POI is 90 degree, given angle POI is 90 degree, ये आपका दिया हुआ है, and A is to B is equal to 2:3, find C,
यानी ए और बी का रेशियो 2:3 के बराबर है, हमको सी निकालना है। तो इस फैक्ट को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर सोचना आपको है। सारा चीज मौजूद है। देखिए क्या है, यदि संभावनाएं बनती हैं तो छोड़ देंगे, उस हिसाब से आप करने के लिए चले जाएंगे। चूंकि ए और बी का जो कॉन्सेप्ट है आपको बता चुके हैं, इसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमको सी निकाला, सी को फोकस कीजिए, सी आपका यहाँ है। यानी यदि बी मालूम हो जाए तो हमारा सी मालूम हो गया। तो आप तुरंत क्या करेंगे, पहले तो यहां से स्टार्ट कीजिए। ऐसे सोल्यूशन क्या करेंगे, हियर a इज इक्वल टू 2k, यहाँ कांस्टेंट k लेगी, b इज इक्वल टू 3k। k क्या है, k इज कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग k का सहारा ले लिए, a और b को कांस्टेंट के रूप में दिखा दिए। अब चलिए कि e और b क्या कर रहा है भाई, तो e और b तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि a b और 90 डिग्री मिलकर के सबका सम जो है 180 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि xy एक लाइन है। तुरंत कहिए, सिंस xy इज ए लाइन, xy इज ए लाइन, xy आपका लाइन है, xy आपका क्या है, लाइन है। तो क्या बन रहा है, therefore a plus b plus angle POI is equal to 180 degree. Sum of linear pair angles is equal to 180 degree. A plus B को आप ऐसे भी कर सकते हैं, A plus B आपका 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि POI 90 डिग्री, लेकिन आपको दिखा दिया आप 180, सबका सम हो गया। तो A plus B कितना हुआ, A की जगह 2k, यहाँ 2k कीजिए, अब B की जगह क्या करेंगे 3k, और POI की जगह 90 कर दीजिए, कितना हुआ 180 हुआ। Therefore 2k plus 3k यानी 5k is equal to 180 minus 90 is equal to 90, यानी k is equal to 90 upon 5 यानी 18 डिग्री। 18 k की वैल्यू आ गया 18/90। ठीक है, चलिए देखो आपको ये निकल गया, a कितना निकल गया 2k, यानी 2 into 18 यानी 36। b कितना आ गया भाई 3k, 3 into 18 यानी 54 आ गया। तो ये भी निकल गया, b निकल गया। अब चलिए आपका फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया है c निकालना। तो b और c का सम कितना हो रहा है, b और c का सम हो रहा है 180। क्यों, क्योंकि a में एक लाइन है, सिंस a में is a line, therefore b plus c is equal to 180। b कितना है भाई 54 डिग्री, c कितना अननोन है 180, यानी c हो गया आपका 180 माइनस 54 यानी हो गया 10 4 6 7 5 2 126 डिग्री। therefore आपका c आ गया 126 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। तो आप देख रहे हैं कि क्या नयापन क्या लग रहा है, नयापन कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन है। लीनियर पेयर का सहारा ले लिया, साथ साथ एक रेशियो था, रेशियो कांस्टेंट का सहारा लिए, और बाकी मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स करके अपना आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह से आपके बाकी क्वेश्चंस को हम लोग आगे वीडियो लेसन में समझाएंगे। तो अभी तक इतना ही छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आपको समझा देंगे, यदि कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट्स होंगे तो पूरा प्रूव करके दिखा देंगे, पूरा काम करके दिखा देंगे। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।